Today we are here to discuss midbrain in nervous system 10. So अभी मिड ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। मिड ब्रेन में हमें क्या क्या पढ़ना है इसका एक ओवरव्यू मैं ग्राफिक्स के माध्यम से पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से देखते हैं कि मिड ब्रेन में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉन्स के ऊपर मेसेनसेफ्लॉन होता है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। यहाँ ये जो मिड ब्रेन है ये मिड ब्रेन है। इस मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब एंटीरियर सरफेस को अगर हम सामने से देखें तो ये इस तरीके का दिखेगा। ये रहा पोन्स, और पोन्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर यू लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये है हमारा एंटीरियर सरफेस। जनरली ये होता क्या है, ये पेडंकल होते हैं, ये सुपीरियर पेडंकल होते हैं जो कि से कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सेरेब्रम में जाएंगे। ठीक है ना, ये पेडंकल सेरेब्रम वाले होते हैं। ठीक है, और अब इसकी पोस्टीरियर पार्ट को देख लें तो पोस्टीरियर पार्ट में जो मेन स्ट्रक्चर होता है ये कॉलिकुली होता है। चार उभार जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉलिकुली है। ऊपर वाले को ऊपर वाला जो कॉलिकुली होता है, सुपीरियर कॉलिकुली होता है, ये विजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो विजनरी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और जो इंफीरियर कॉलिकुली होता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि विजनरी रिफ्लेक्स, जैसे कि आप की गर्दन, नेक, अपने आप अगर आप पिज़्ज़ा देख लो सामने तो अपने आप ऐसे घूम जाती है, या कोई गाड़ी जा रही है आप उसको देख रहे हो, वो अपने आप आपके गर्दन इधर घूम जाएगी। तो ये विजनरी रिफ्लेक्सेस के लिए ये काम करते हैं। दूसरा, जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए और कहीं पर गोली चली, गन शॉट हो गया, तो आप अचानक से ऐसे घूम जाओगे देखने के लिए कि हुआ क्या। तो ये इंफीरियर कॉलिकुली ये काम करेगा। ठीक है, तो मेसेनसेफ्लॉन में ये है। और उसके बाद अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उसका टीएस लेंगे अगर मेसेनसेफ्लॉन का, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको रेड न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, रेड न्यूक्लियस कहते हैं। ये सिनेप्स सेंटर होता है कहाँ का, ब्रेन से जो एक्सोन्स आते हैं उसका सिनेप्स सेंटर होता है। ये यहाँ से सिनेप्स होगा, फिर जाएगा ये सेरेबेलम में जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेप्स सेंटर होता है ब्रेन से सेरेबेलम के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशंस वगैरह भी पाए जाते हैं। तो इतना ही पढ़ना है हमें मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के बारे में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो मिड ब्रेन जो है, मेसेनसेफ्लॉन इसको कहते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के ऊपर में क्या लगा हुआ है, ये है अपना, क्या कहते हैं इसको, डेंसेफ्लॉन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये निकला हुआ है, ये हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है। तो ठीक है, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, और मिड ब्रेन में एक छेद भी पाया जाता है जिसको एविडक्ट ऑफ सेल्वियस कहते हैं। ठीक है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से ज्वाइन करता है। ठीक है, जस्ट लाइक मेडुला एंड पॉन्स की तरह इसमें भी न्यूक्लियाइज पाए जाते हैं, इसमें भी ट्रैक्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मैं बताया वो न्यूक्लियाई का एक समूह ही है जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, ये व्यू है, ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, इसको ऐसे हम काट देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलिकुली दिख रहे हैं, ये कॉलिकुली, ये चार तरह के कॉलिकुली आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले को सुपीरियर कॉलिकुली कहते हैं, ये देखिए सुपीरियर कॉलिकुली कहते हैं, और नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिकुली कहते हैं। सुपीरियर कॉलिकुली रिफ्लेक्स के लिए दोनों हैं। सुपीरियर वाला जो है वो विजन और इंफीरियर वाला जो है वो ऑडिटरी। ठीक है, तो ऊपर वाला विजन के लिए और नीचे वाला ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए है, ये काम आते हैं। उसके बाद
हम बात करते हैं जब ट्रांसवर्स सेक्शन कर लेते हैं इसका, तो ट्रांसवर्स सेक्शंस में हम ये देखते हैं कि ये सुपीरियर कॉलिक्यूली है, ठीक है। यहाँ पर अब चूंकि ट्रांसवर्स कर रहा है तो यहाँ या तो सुपीरियर दिखेगा या तो इन्फीरियर दिखेगा, लेकिन कहीं से भी आप काटिए उसको सारे सेल्स जो है वो इसी तरीके से दिखेंगे। तो इसमें जो ये रेड न्यूक्लियस है, ठीक है, ये रेड न्यूक्लियस आपको दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेड न्यूक्लियस इस, ठीक है। और ये सब्सटेंशिया निग्रा है। तो ये सब क्या है, ये एक्चुअली न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सिनेप्स हो रहा है, यहाँ पर सोमा बॉडीज मौजूद है और यहाँ से सिनेप्स होने के बाद फिर एक्सॉन्स जो हैं यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, काम को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो ये एक चीज़ याद रखिए कि पहले यहाँ पर सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन आया, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब उसको बॉडी में जाना है तो सेरेब्रम से आया। सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन आने के बाद ये जाता है कहाँ, पॉन्स में, पॉन्स में जाता है। पॉन्स में कहाँ, पॉन्स में क्या होते हैं, पॉन्टीन्यूक्लाई में गए। पॉन्टीन्यूक्लाई से ये सेरेब्रम से ये इंफॉर्मेशन जाता है कहाँ, सेरेबेलम में आया। और अब सेरेबेलम से ये इंफॉर्मेशन जो है ना, सेरेबेलम अब ये क्या करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को भेजा, ठीक है। सेरेबेलम से इंफॉर्मेशन आया और ये सेरेबेलम से आके ये जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, मिड ब्रेन में। कहाँ पर जाता है, ये रेड न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। फिर सेरेबम से वापस आया और वहाँ से जाएगा ये रेड न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब रेड न्यूक्लियस के पास जब इंफॉर्मेशन गई तो रेड न्यूक्लियस अब इसी इंफॉर्मेशन को वापस से अब कोऑर्डिनेट करेगा सेरेब्रम से फॉर फाइन मॉड्यूलेशन। और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये रेड न्यूक्लियस से सीधे कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है कहाँ, मेसेनसेफलॉन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है इसमें सेरेब्रल पेडेंकल होते हैं। दिस सेरेब्रल पेडेंकल जो होते हैं ये एक्सॉन्स एक्सर्ट करते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बबलर एंड कॉर्टिको पोंटाइन ट्रैक्स, ये सब होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग किससे है, कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्ड से, कॉर्टिको बबलर मेडुला से, कॉर्टिको पोंटाइन पॉन्स से, ठीक है। ये सारे ट्रैक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको कहते हैं टेक्टम, जैसा कि आपने देखा। और टेक्टम का जो दो ऊपर का कॉलिक्यूली होता है उसको सुपीरियर कॉलिक्यूली करते हैं। ये विजन के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इंफीरियर कॉलिक्यूली जो होते हैं ये किसको कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये आपने पहले भी जान लिया। दूसरा अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको फिगर के माध्यम से दिखाया था कि इस मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया निग्रा होते हैं, ठीक है, जो राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्ट में होते हैं। ये डार्कली पिगमेंटेड न्यूक्लियाई होते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, ये डोपामिन रिलीज करते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में अगर सब्सटेंशिया निग्रा के कुछ न्यूरॉन्स डीजनरेट कर जाए तो आदमी को एक बीमारी होती है जिसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं, ठीक है। और रेड न्यूक्लियाई को रेड न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत ही रिच होता है। और दूसरा यहाँ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, वो हेमोग्लोबिन नहीं होता है, दूसरा पिगमेंट होता है, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसके कारण से ये न्यूरॉन सेल्स बॉडी जो होते हैं ना ये रेड दिखते हैं, उनके निसिल ग्रैन्युल जो होते हैं वो रेड दिखते हैं, इसलिए ये रेड दिखते हैं, ठीक है। एंड इनका काम क्या है, ये जो सिनेप्स है इनका काम क्या है, तो ये क्या ना कंट्रोल करते हैं मस्कुलर मूवमेंट को एंड फाइन मस्कुलर मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करते हैं।
मतलब मॉड्यूलेट भी करते हैं। कोई मूवमेंट हुआ, अब सही तरीके से नहीं पकड़ा है तो वापस से, जैसे कि ये पेन पकड़ना है, मैंने पेन पकड़ लिया लेकिन अब पेन ठीक से नहीं पकड़ा है, मैं अब कॉन्शियस में आके इसको पेन को बढ़िया से पकड़ लूँगा। तो ये सारे मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करेगा? ये सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, तो मिड ब्रेन में हमें इतना ही पढ़ना था। अगले चैप्टर में मिलेंगे, जिस रेटिकुलर फॉर्मेशन के चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।